यूट्यूब चैनल। दिस इज पवन पांडे, वेलकम्स टू यू। हम पढ़ रहे थे गंगा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? गंगा रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र के बाद। ठीक है, याद है? गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हमने देखा था, अब वो दक्षिणी सहायक नदियां देखेंगे। कौन सी नदियां? दक्षिणी। ठीक है, तो उसमें लिखो गंगा की। आज देखेंगे यमुना रिवर सिस्टम। यमुना, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। पहले यमुना नदी को फटाफट लिखते चल रहा है, रिवर सिस्टम को आज खत्म कर देते हैं। क्लियर? यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी जिले के, जिला उत्तरकाशी, स्थान बंदरपूंछ। बंदरपूंछ नामक स्थान से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जिसको कहते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर, जिला उत्तरकाशी, ग्लेशियर यमुनोत्री, स्थान बंदरपूंछ। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उद्गम होता है कहां से होता है? बंदरपूंछ, उत्तरकाशी जिला के यमुनोत्री ग्लेशियर से। कुल लंबाई 1365 किलोमीटर, 1365, 1365 किलोमीटर इसकी लंबाई। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है दक्षिण की, हालांकि पश्चिम की ओर से आती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, लंबाई 1365, निकलती है उत्तरकाशी जिला बंदरपूंछ, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्लियर? प्रवाहित राज्य, कितने राज्य में प्रवाहित होती है लिखो। पहला उत्तराखंड 1, दिल्ली 2, हरियाणा 3, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 4 राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य नहीं पूछ सकता है? हिमाचल नहीं है, याद रखना। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना। इसके तट पर बसे हुए शहर लिखो यमुना नदी के। आगरा, आगरा, इटावा, वृंदावन, मथुरा। आगरा, दिल्ली, आगरा, दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, वृंदावन, ये शहर इसके तट पर है यमुना के। लंबाई 1365। समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद इसका विसर्जन होता है प्रयागराज में गंगा से। गंगा नदी से इसका संगम होता है प्रयागराज, इलाहाबाद में। यमुना जल विवाद, यमुना वाटर डिस्प्यूट, यमुना जल विवाद चल रहा है दिल्ली हरियाणा के बीच। हरियाणा दिल्ली के बीच यमुना वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, यमुना नदी के पानी को लेकर। सुने हो? सुने हो? यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना। ये गंगा की दक्षिणी सहायक ना, मतलब समझ रहे हो? जैसे ये गंगा नदी लाए थे तो ऊपर तो देख ली थी कोसी, बागमती, है ना? तो हम क्या लाए फिर? उधर से यमुना को लाए। किसको लाए? यमुना। अब उसके बाद लिखो यमुना के आगे सोन नदी। कौन सी नदी? सोन, सोन नदी, सोन। अभी गंगा खत्म नहीं हुआ ना। सोन नदी उद्गम, सोन नदी को उद्गम है अमरकंटक की सोनमुड़ा पर्वत से। सोनमुड़ा पहाड़ी समझ लो। अमरकंटक मध्य प्रदेश के सोनमुड़ा पर्वत से इसका उद्गम होता है। सोन का 780 किलोमीटर इसका लेंथ, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई सोन नदी की। इस पर बाण सागर परियोजना चल रहा है। बाण सागर, सोने का बाण, बोलो सोने का बाण। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर? सोन नदी पर।
समझ में आया कि नहीं? मध्य प्रदेश एक। अब ये कहाँ मिलेगी, आगे लिख लो। पटना के पहले, पटना बिहार, बिहार में पटना के पहले सोनपुर नामक स्थान पर, कौन से स्थान? सोनपुर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है बिहार में। आगे जाकर बिहार में पटना के ठीक पहले सोनपुर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। परियोजना में बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। यमुना नदी, सोन नदी, दक्षिणी सहायक नदी गंगा की, किसकी? गंगा की। दो को याद रखना है। अभी देखेंगे यमुना रिवर सिस्टम, क्या देखेंगे? हालांकि रिवर सिस्टम नहीं है यमुना, मतलब हम देखेंगे यमुना की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। चलो, यमुना की सहायक नदी समझ में आ रहे? पहले तो बना लो। केन, बेतवा, उसके बाद केन, बेतवा, सिंध, सिंध, पार्वती, पहले चंबल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ। चंबल, इसके बाद हुआ ये इटावा। ये क्या है? चंबल। क्या है? चंबल। उधर से आ रही है बनास। ये कौन सी नदी है? बनास। समझ में आ रही कि नहीं? पार्वती, कौन सी नदी? पार्वती। सिंध, पार्वती। काली सिंध, कौन सी सिंध? काली सिंध। छिपरा। हाँ, बांदा, बांदा में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बांदा। झांसी, झांसी, इटावा, ठीक है, जिसका स्थान है उसको लिख लो। बांदा, झांसी, इटावा, ठीक। चलो, इसका रिवर सिस्टम बना लो आप। किसका? यमुना का। पूछ सकता है कभी भी यमुना को, जो नहीं छोड़े हो ना उसको पूछ सकता है। गंगा को सब करते हैं, यमुना को सीरियसली नहीं लेते। लिख लिए, बनाए इसको। इसका क्रम याद रखना। केन, बेतवा, सिंध। सिंध और काली सिंध के बीच क्या है? पार्वती। अरे सिंध और काली सिंध के बीच क्या है? पार्वती। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो, बीच में चंबल है। चंबल। काली सिंध किस में मिल रही है? चंबल में। छिपरा किस में मिल रही है? चंबल में। पार्वती किस में मिल रही है? चंबल में। और चंबल सबको एक साथ ले जाके कहां? इटावा में। उधर से बनास आ रही है। क्या आ रही है? बनास। चंबल की सहायक है। चलो, हाँ, यमुना नदी लिख ली ना। अगला लिखो। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। उसी क्रम में पढ़ना भी है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। देखो, चंबल उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले की जानापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के महू जिले के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। आप लोग अगर राइटिंग ना करते तो मैं कहां पर निकल जाता है। चलो, आपको वीडियो को डबल सुनना पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के महू के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर, लेंथ 965 किलोमीटर लंबाई निकलती है महू जानापाव की पहाड़ी से। सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी, इरोजन, अपरदन या इरोजन, मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है चंबल। समझ में आ रही कि नहीं? अपरदन नलिका, इरोजन पाइप्स,
अपर्दन नलिका बनाती है, जहां जहां बहती है गड्ढा बना देती, खड्ड करती है। अपर्दन नलिका, मिट्टी को काटने वाली नदी अपर्दन करने वाली नदी है। अपर्दन नलिका माने जहां जहां भी चंबल नदी बहेगी, मान लो यहां बह रही है तो अपर्दन नलिका जहां जहां बह रही है नाली बना देगी, माने पूरा जाल बिछा देगी, अलग अलग जगह मिट्टी को काट के निकल जाएगी। कारण है कि मालवा पठार का ढाल, पहला कारण क्या है? ढाल, ढाल मिलता है, ठीक है। और मिट्टी की प्रकृति समझ में आया? अपर्दन करने वाली नदी बोलते हैं इसलिए चंबल को, समझ में आया? जैसे चंबल नदी जहां पर बहती है ना, केवल वहीं पर बहती है, उसके बाद गड्ढा बना देती। इज दैट क्लियर? अलग अलग दिशा में बह जाती है, फिर ढाल अलग अलग होगा तभी तो अलग अलग दिशा में जाएगी। इसलिए मालवा का पठार पूरा कटा छटा है। क्या हुआ है? कटा छटा। चले आगे। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। किसका? बीहड़। अपर्दन नलिका लिखे, अपर्दन नलिका खड्ड का निर्माण, महाखड्ड, खड्ड महाखड्ड माने गड्ढा भी बनाती है, एकदम गर्त जिसको बोलते हैं। सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी या खड्ड का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? चंबल, जो कि यमुना की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई, चंबल। क्लियर? क्लियर? चंबल नदी। अगला लिखो, विसर्जन। विसर्जन होता है इटावा में, यमुना से मिल जाती है। इटावा के पास यमुना से इसका संगम होता है। समझ में आ रही कि ये बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़, चंबल का बीहड़ इलाका। अभी चंबल पर फिल्म जो बना है आप देखे हैं, 12 फेल, अच्छा फिल्म। बीहड़ का निर्माण करती है, जो कि डाकुओं के छुपने के काम आता है। बीहड़ चंबल की डाकू हसीना फूलन देवी का नाम सुना है? बैंडिट क्वीन यही से थी, चंबल से। ठीक। चंबल नदी पर परियोजना, चंबल पर परियोजना लिखो। मध्य प्रदेश में 2, एक गांधी सागर परियोजना और दूसरा जवाहर सागर परियोजना। गांधी सागर और जवाहर सागर, गांधी जवाहर याद रखना। चंबल पर राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में। महाराणा प्रताप सागर परियोजना, महाराणा प्रताप, प्रताप को राजस्थान में रखोगे। महाराणा प्रताप सागर परियोजना। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल देखो आप, कितने राज्य में हो रहा है? मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 2, यूपी 3। कितने राज्य में बह रही है? 3। मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 2, यूपी 3, इटावा मिल रही है। तो कितने राज्य में? इट फ्लोस इनटू द 3 स्टेट्स। मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 2 और उत्तर प्रदेश 3, 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। कौन सी नदी? अपर्दन नलिका, इरोजन पाइप्स का निर्माण करती है। कौन सी नदी? बीहड़ का निर्माण करती है चंबल। 3 परियोजना, 2 मध्य प्रदेश 1 राजस्थान। राजस्थान में महाराणा प्रताप, मध्य प्रदेश में गांधी और जवाहर। विसर्जन हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर? चंबल की सहायक नदी बनास, बनास नदी लिखो। अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से? अरावली पर्वत के पास। रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है। रणथंभौर नेशनल पार्क माने सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है बनास, बनास नदी। और ये कहां मिल जाती है? चंबल में। किसमें मिलती है? चंबल। विसर्जन कहां होगा? चंबल, यमुना नहीं। कहां? चंबल। निकलती है अरावली पर्वत के निकट से, मिल जाती है चंबल में। कहां से गुजरती है? सवाई माधोपुर, रणथंभौर नेशनल पार्क, बनास नदी। छिप्रा नदी, छिप्रा सुने हो? छिप्रा नदी मालवा पठार से निकलती है, ग्वालियर के पास से। समझ में आ रही? मालवा पठार से निकलती है छिप्रा नदी। इसके तट पर उज्जैन शहर है। कौन सा शहर? उज्जैन। चंबल के तट पर एक शहर लिख लो, कोटा। कोटा सुने हो? अरे कोटा राजस्थान।
क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन, चंबल के तट पर कोटा। क्षिप्रा नदी प्राचीन नाम इसका क्षिप्रा का होमवर्क। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम बताएंगे। क्षिप्रा नदी समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद लिख लो पार्वती नदी। पार्वती नदी, पार्वती नदी विंध्य क्रम से निकलती है, विंध्याचल से। विंध्याचल पर्वत नीचे क्या है देख लो 1 मिनट। कौन सा पर्वत है ऐसे दिमाग में रखना। नीचे कौन सा पर्वत है सबके? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत में ही मालवा पठार क्या है उसके ऊपर में। तो यही 2 शब्द आएंगे हमेशा, कैमूर पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मालवा पठार। समझे? तो विंध्याचल की श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? पार्वती नदी। और किसमें मिल जाती है? चंबल। चंबल, चंबल। काली सिंध का उद्गम स्थल अभी इसको जानने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रखो कि काली सिंध नदी किसमें मिलती है? चंबल। अब आ जाओ इधर से, केन नदी। केन मतलब इसके ये बाई से दाई है, बाई से दाई ओर से देख। केन उद्गम कैमूर पर्वत से निकलती है। केन कैमूर बोलो, केन कैमूर। कैमूर श्रेणी से निकलती है केन नदी। कैमूर पर्वत से निकलती है केन नदी। और बांदा जिला माने यूपी में किससे मिलती है? यमुना। बांदा, बांदा माने वही बांदा जिला जहां तुलसीदास का जन्म हुआ था, आज बताया हूं। बांदा, केन। उसके बाद बेतवा नदी। बेतवा, बेतवा माने सांची जिला। सांची, रायसेन। अरे विंध्याचल पर्वत रायसेन की पहाड़ी से निकलती है बेतवा, विदिशा के निकट। कहां के निकट? बेतवा नदी विदिशा के निकट रायसेन की पहाड़ी से निकलती है। उद्गम रायसेन पहाड़ी। सांची के निकट लिख लो, चलो रायसेन पहाड़ी विदिशा के पास बेतवा नदी। और ये झांसी में, कहां कहां? झांसी में किससे मिलती है? यमुना से। बेतवा निकलती है रायसेन पहाड़ी। रायसेन पहाड़ी को विदिशा के पास ले सकते हो या सांची के पास। सांची के स्तूप कहां है? रायसेन जिला में, सुने हो? मिल जाती है झांसी में। उसके बाद देखो सिंध नदी। सिंध, कौन सी नदी? सिंध नदी, सुने हो? सिंध नदी, मालवा पठार, विंध्याचल क्रम, विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी मालवा पठार से निकलती है सिंध नदी। और इटावा के निकट, किसके निकट? इटावा के निकट यमुना से मिल जाती है। यमुना से विंध्य क्रम से निकलती है मालवा पठार के पास। और यह नदी जो है सिंध नदी किससे मिल जाती है? किससे? यमुना। एक चीज याद रखना इसमें, देखो केन माने कैमूर पर्वत, बेतवा माने विदिशा पहाड़ी या रायसेन पहाड़ी, सिंध नदी माने मालवा पठार, विंध्य क्रम। विंध्य क्रम इधर बता चुका हूं, बताया हूं। ये बांदा में, ये झांसी में, और सिंध नदी इटावा में मिलती है। किससे मिल रही है? यमुना। ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? यमुना। ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल। चंबल के तट पर कोटा शहर, क्षिप्रा के तट पर उज्जैन, विदिशा किसके तट पर है? बेतवा। बेतवा। रायसेन जिला किसके तट पर है? बेतवा। भोपाल किसके तट पर है? बेतवा। बेतवा। कल नदी के तट पर 2 शहर छूट गया था उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ धाम गए हो ना, जो नदी दिखती ना, वो कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलखनंदा नहीं, अलकनंदा। और केदारनाथ मंदाकिनी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है, कभी भी पूछ सकता है। अब बद्रीनाथ कौन 2 पहाड़ी के बीच है? नर नारायण। कौन सा नारायण? जो पर्वत दिखते हैं ना उसमें, वो नर और नारायण पर्वत।
बद्रीनाथ में। कलयुग जब अंत में आएगा तो कहते हैं कि नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ पूरा ब्लॉक हो जाएगा, माने दर्शन नहीं होंगे। लिखा हुआ है नर नारायण पर्वत आपस में एक हो जाएंगे, माने प्रलय आएगा, प्रलय, और बद्रीनाथ क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जा पाएगा कोई फिर, माने वो एक तरफ से प्रलय। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी रखते रहना, काम आएगा। नर नारायण पर्वत काम का है, समझ रहे हो कि नहीं। कौन सी नदी, अलकनंदा। केदारनाथ कौन सी नदी, मंदाकिनी। ये यमुना अपवाह तंत्र, कौन सा, यमुना अपवाह तंत्र। कर लोगे, कर लोगे। वीडियो को बार बार सुने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुने, धीरे से अपने माइंड में मैप बनाए। ये यहां से आ रही केन कैमूर, मैं इसमें बताना चाह रहा था। केन बेतवा परियोजना लिखो, नदी जोड़ो परियोजना। भारत में नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक प्रस्ताव पारित हुआ, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा पर नदी जोड़ो परियोजना के तहत कौन से 2 नदियों को पहली बार जोड़ा गया, इसलिए पहली बार पूछता है, केन और बेतवा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। परियोजना भी एक बार अलग से मैं हाईलाइट करूंगा सबको, क्लियर। ये यमुना रिवर सिस्टम, कौन सा, यमुना, माने पूरा गंगा अपवाह तंत्र यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक। अब बचा है प्रायद्वीपी भारत, कौन सा, प्रायद्वीपी भारत की नदियां। लिखो, हेडिंग डालो, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत की नदियां। प्रायद्वीपी भारत की नदियों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदी, कौन सी नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, नदियां। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक। द रिवर्स मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, द रिवर्स which flows into the west side and merge into the mouth of the sea in Arabian Sea, क्लियर। 2 भाग में बटा है, जैसे उदाहरण के लिए ये हो गया, समझ में आया। देखो, ये प्रायद्वीपी भारत, ये बीच बीच ले लो, मतलब नदियां जो पश्चिम की ओर बह रही हैं, किधर, ये अरब सागर होगा। ऐसी नदियां जो पूर्व की ओर बहकर किसमें मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। इन्हीं नदियों को पढ़ेंगे अपन, जो अन्य नदियां छूट जाए उसको, ठीक है। तो नदियां खत्म, क्लियर। चलो लिखो, सबसे पहले लिखो नर्मदा नदी, नर्मदा, सुने हो, नर्मदा नदी उद्गम, नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। देखो, यहां से नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये मध्य प्रदेश, ये अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निकलने के बाद ये क्या करती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहते हुए खंबात की खाड़ी में कहां से गिर जाती है, अरब सागर। तो इसी को समझना,
नर्मदा नदी निकलती है, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल ऑफ द अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और दो पर्वतों के बीच बहती है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा। तो तुम साइड में बना लेना कि कौन से दो पर्वत, कई बार बता चुका हूं कौन से पर्वत के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। भ्रंश घाटी में बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब समझ रहे हो ना, रिफ्ट वैली कैसे बनता है, किनारों का भाग ऊपर उड़ जाए नीचे धंस जाए बीच का भाग, तो क्या बनता है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखना। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312, 1312 किलोमीटर लंबाई, दिशा पश्चिम, पश्चिम की ओर बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई, टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। इज दैट क्लियर? क्लियर? नर्मदा नदी एक ही स्थान से निकलकर दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदी अगर पूछा तो लगाओगे नर्मदा और सोन, क्योंकि एक ही स्थान से निकलती है, एक अमरकंटक की पहाड़ी से, एक सोनमुड़ा से, एक पश्चिम की ओर बहती है, एक उत्तर की ओर, सोन पड़े हो गए। 1312 लंबाई, बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। भ्रंश घाटी, कौन सी घाटी, खास बात यह है कि इसका ढाल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है लगातार, इसलिए एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी पीएससी, एस्चुरी कई बार पूछा गया। एस्चुरी को बोलते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, नदी के बीच घुसकर ज्वार आता है समुद्र में, और नदी का मुहाना क्या होता है, चौड़ा। इसलिए साधु बेट द्वीप कावड़िया में, अहमदाबाद, एस्चुरी का उदाहरण है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुने हो, अहमदाबाद के निकट जो साधु बेट द्वीप है दोस्तों, वो जो है, जो आइलैंड बना हुआ है, वो एक एस्चुरी का उदाहरण है। कैसे एस्चुरी बनता है, नदी बह रही है तो अपने साथ गाद लाएगी, गाद, गाद माने डेब्रिज, चट्टान को काट के मिट्टी में तब्दील करती है। चूंकि इसका ढाल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार ढाल जो है तेज होता है, स्लोप बढ़ जाता है, इसलिए अपने जो जलोढ़ निक्षेप डेब्रिज है उसको समुद्र के बीच घुसकर, ऐसे घुसकर यहां डंप करेगी, किनारे पर नहीं, किनारे पर डंप करेगी तो क्या बनेगा, डेल्टा, जो पूर्व की नदियां करेंगी, ईस्ट की। वेस्ट की नदी में नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साधु बेट द्वीप जो है एक एस्चुरी का उदाहरण है, उसी पर बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुने हो, उसकी हाइट है 182 मीटर, 182 मीटर। सरदार पटेल की इसमें ये बनी हुई स्टैच्यू वहां पर। क्लियर? क्लियर? नर्मदा नदी। प्रवाहित राज्य लिखो, प्रवाहित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी गुजरात, सीजी नर्मदा उपवाह तंत्र में आएगा, सीजी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, क्योंकि भारत में जो छत्तीसगढ़ में स्पेशली नर्मदा उपवाह तंत्र थोड़ा सा है, 0.55, याद आया, 0.55 रिवर सिस्टम है। बंजर और ताड़ा इसकी दो सहायक नदी, बंजर ताड़ा सुने हो, कवर्धा तरफ से पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर? आधा % से भी कम है। तो छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 2, गुजरात 3। गुजरात की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, फटाफट करो। गुजरात की जीवन रेखा कल आती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में इस पर इंदिरा सागर परियोजना, खंडवा में, खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना सुने हो, इंदिरा सागर परियोजना एक। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम इसी पर है, सुने हो। गुजरात में क्या डैम है इस पर, सरदार सरोवर बांध परियोजना चल रहा है, सरदार सरोवर बांध सुने हो। इसकी ऊंचाई को लेकर अभी जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी तो विरोध हो रहा था, ऊंचाई ऊंचाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन सुनो,
नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई सोशल सर्वेंट कौन है? नाम सुने हो? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई, याद रखना। सेव नर्मदा मूवमेंट चला जिसमें मेधा पाटकर का नाम आता है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। इस पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है गुजरात में। कौन सी नदी? नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई। क्लियर? विसर्जन माउथ ऑफ द सी, खंभात की खाड़ी, गुजरात। खंभात की खाड़ी में मिल जाती है गुजरात में। खत्म। खंभात की खाड़ी, गुजरात। ये एक नदी हो गई बीचों बीच, विंध्याचल सतपुड़ा। उसके बाद लिखो ताप्ती नदी। ताप्ती, फटाफट लिखो यार, थोड़ा सा फास्टर करना, राइटिंग नहीं देखोगे आप। ताप्ती नदी निकलती है बैतूल जिला मुल्तई की पहाड़ी से। ये ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश, जिला बैतूल, ये पहाड़ी है मुल्तई। कौन सी पहाड़ी है? मुल्तई की पहाड़ी बैतूल जिला से निकलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? ताप्ती। ये बहती है सतपुड़ा और ये है अजंता। लिखो, दो पर्वतों के बीच बहती है। इसको एक चीज बना लेना, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, और नीचे ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये अजंता। नदी बहती, ये कौन सी नदी होगी? नर्मदा। ये कौन सी नदी होगी? ये होगी ताप्ती। बना लो, इसको बना लो नर्मदा, तो तुमको क्लियर हो जाएगा। वी फॉर विंध्याचल, एस फॉर सतपुड़ा, ए फॉर अजंता। ये अजंता माने महाराष्ट्र। तो नर्मदा को कई बार पूछा है तो ताप्ती को नहीं पूछ सकता क्या? निकलती है बैतूल जिला के मुल्तई पहाड़ी से ताप्ती। इसका अन्य नाम है तापी। क्या है? बुक में खोजोगे तो क्या मिलेगा? तापी, ताप्ती नहीं, तापी। गुजरात में इस पर जो है कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना। उकाई सुने हो? उकाई। और कौन सी परियोजना है? काकरापाड़, सुना है? काकरापाड़, बोलिए। काकरापाड़ परियोजना, उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर। कौन से दो श्रेणी के बीच बहती है? सतपुड़ा और अजंता। एस्चुरी का निर्माण करती है ये भी। किसका निर्माण? एस्चुरी बनाती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। प्रवाहित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी गुजरात। और इसी नदी के तट पर है गुजरात का कौन सा शहर? सूरत। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। गिरती है, मिल जाती है, इसका विसर्जन होता है खंभात की खाड़ी में। फिर बोल रहा हूं, निकलती है बैतूल जिला मुल्तई पहाड़ी, दिशा पश्चिम, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच बहती है जो कि एस्चुरी बनाती है। इस पर दो परियोजना बोला हूं, उकाई परियोजना और काकरापाड़। फिर रिपीट करेंगे। सूरत शहर, कौन सा शहर? सूरत शहर इसके तट पर, और गिर जाती है, मिल जाती है कहां? खंभात की खाड़ी, गुजरात। क्लियर? ताप्ती कौन सा? नर्मदा, ताप्ती। आगे आओ, ऊपर की नदियों को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। लिखो दामोदर नदी। दामोदर, ये झारखंड, ये छोटा नागपुर का पठार। लिखो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। उद्गम स्मॉल प्लेट्यू ऑफ नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर। बंगाल का शोक कहलाती है। किसका शोक? बंगाल, मतलब निश्चित रूप से बंगाल में मिलेगी। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। समझ में आया? बंगाल का शोक, सोराब बंगाल कहलाती है। सोराब बंगाल। इस पर दो राज्य में बहती है, एक झारखंड, एक पश्चिम बंगाल। दो झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन सी नदी? दामोदर। इसका विसर्जन होता है हुगली में। किसमें? आगे जाकर स्वर्णरेखा नदी टाइप हुगली में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। क्लियर? क्लियर? दामोदर नदी का विसर्जन वैसे बंगाल की खाड़ी में होता है, लेकिन उसके पहले किसमें मिलेगी? हुगली में। क्लियर? इस पर एक परियोजना है, डीवीसी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है? डीवीसी, पढ़ाया हूं, दामोदर वैली कारपोरेशन।
1948। 1948 में दामोदर नदी पर एक परियोजना चलाया गया, दामोदर घाटी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे बड़ी और प्रथम, लार्जेस्ट एंड फर्स्ट, समझ में आ रही, बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इसकी तुलना अमेरिका के किससे करते हैं? टेनेसी घाटी। कौन सी घाटी? टेनेसी घाटी परियोजना से करते हैं अमेरिका के। समझ में आया? इसमें 4-5 नदियों को मिलाया गया है प्रोजेक्ट में, महानदी कॉम्प्लेक्स टाइप। दामोदर नदी में कितने नदियों को मिला गया है? देखो, तिलैया 1, तिलैया 1, बराकर 2, बराकर मैथान 3, मैथान, तिलैया, बराकर, मैथान, पंचनेत, बोलो, पंचेत या पंचनेत, और कोनार, 5। तिलैया डैम सुने होगे, झुमरी तिलैया सुने हो? तिलैया, पंचेत या पंचनेत, बराकर, मैथान, कोनार, ये छोटी छोटी 5 नदियों को मिलाकर क्या बनाया गया? दामोदर घाटी परियोजना। अरे डीवी से उसके टाइप महानदी कॉम्प्लेक्स टाइप। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1948, पूछा गया प्रश्न, कौन सा है? कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। किससे तुलना की जाती है? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से। 5 छोटी छोटी नदियों को याद करना, टी से तिलैया, पंचनेत 5 तिल, कोनार 5 तिल, कोने में तिल, मैथान और बराकर, बराक नहीं, बराक मतलब असम हो जाएगा, बराकर, बराकर हो जाएगा दामोदर नदी। छोटा नागपुर का पठार। ब्रंस घाटी में बहती है, विशेष रूप से याद रखना, पूर्व दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है एकमात्र जो पढ़ते हैं, जो क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। किसके नाम से? छोटा नागपुर। किसके नाम से? अरे भाई छोटा नागपुर है, मान लो ऐसा है, तो ऐसा ढाल मिल रहा है इसको, तो ढाल मिल रहा है तो एक भ्रंश घाटी बनाएगी कहीं पर, भ्रंश घाटी ऐसा। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? दामोदर। और पश्चिम में कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। 3 ठो नदी को पढ़ोगे भ्रंश घाटी में आप मिनिमम। क्लियर? डीवीसी प्रोजेक्ट नहीं भूलोगे आप, कंप्लीट हो गया। चलो आगे। महानदी सबको पता है, पता है ना, छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे इसको, अभी ड्रॉप करते हैं। किसको? किसको? महानदी को। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एक ठो लिख लो, माही नदी ऊपर में। कौन सी नदी? माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन सा? कहां से? मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है माही नदी। मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए, लिखो 3 राज्य, माही नदी निकलती विंध्याचल पर्वत, एमपी। 3 राज्य में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? माही। इट फ्लोस इन टू द 3 स्टेट्स। माही, महेंद्र सिंह धोनी 3 राज्य का, एमपी 1, राजस्थान 2, गुजरात 3। एकमात्र नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए पूछा जाता है इसको। कौन सा रिवर है जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? 2 बार क्रॉस मतलब समझ लो ये कर्क रेखा है और नदी निकल रही है, एक ऐसे एक ऐसे। नहीं समझे बात को? ऐसी समझना है। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी क्या है? माही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भूलना मत। कितने राज्य में बह रही है? 3। परियोजना बाद में देखेंगे। माही नदी विसर्जन खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी मध्य प्रदेश, खंभात की खाड़ी गुजरात। माही कंप्लीट। साबरमती नदी अगला। कौन सी नदी? ये राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर। उदयपुर के पास की पहाड़ी से निकलती है साबरमती नदी और निकलती है उदयपुर राजस्थान से, मतलब अरावली पर्वत लिखा होगा कई जगह। अरावली पर्वत उदयपुर के पास से निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती। अहमदाबाद शहर इसके तट पर है, याद आया? अहमदाबाद साबरमती के संत। साबरमती निकलती है उदयपुर की पहाड़ी से, अहमदाबाद शहर इसके तट पर, और विसर्जन लिख लो खंभात की खाड़ी।
खंभात की खाड़ी, साबरमती, उसके बाद यह है अजमेर, फिर अरावली पर्वत, अजमेर, अजमेर की नाग पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी, लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है राजस्थान अजमेर के पुष्कर झील के निकट से, नाग पहाड़ी, पुष्कर झील के निकट नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है लूनी नदी। कौन सा झील? पुष्कर। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। कौन सी नदी? लूनी। समझ में आ रहा है? धौलावीरा शहर सिंधु घाटी का, याद आया? कौन सी नदी के तट पर है? लूनी। धौलावीरा इसके तट पर निकलती है पुष्कर झील, नाग पहाड़ी, अजमेर, लूनी नदी। नमकीन नदी है, नमकीन, सेलाइन लेक। कौन सी नदी है? नमकीन नदी है, इट इज सेलाइन लेक। सेलाइन लेक नहीं, सेलाइन रिवर, ठीक। और कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। देखो ये कच्छ का रन बनाया हो यहां पर, कच्छ का रन। ये कौन सा रन? कच्छ के रन में क्या हो जाती है? अदृश्य। अदृश्य माने गुम जाती है, पता ही नहीं चलता कहां मिल गई। समझ में आया? विसर्जन है, समझ लो। कच्छ का रण, रण क्षेत्र। कौन सी नदी? लूनी। उसके पहले साबरमती, उसके पहले माही। दो बार कर कर काटती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माही नदी। जमनालाल बजाज परियोजना, माही नदी पर जमनालाल बजाज परियोजना, माही। जमनालाल बजाज परियोजना, उसको देखो, राज्य को क्लियर देखेंगे आगे। क्लियर कर लोगे तो। ऊपर की नदियां कंप्लीट, माही कंप्लीट, साबरमती कंप्लीट, लूनी कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं? नर्मदा कंप्लीट, ताप्ती कंप्लीट, दामोदर नदी कंप्लीट। हुगली पढ़ चुके हैं, हुगली। स्वर्ण रेखा नदी छूटा है, स्वर्ण रेखा नदी लास्ट ऊपर का। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। ये रांची पठार। कौन सा पठार? रांची पठार माने हजारीबाग के पास। समझ में आ रही कि नहीं? रांची पठार ही लिखो। रांची पठार से निकलती है कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर शहर इसके तट पर है, सुने हो? जमशेदपुर शहर इसके तट पर रांची पठार से निकलती है, हुगली में मिल जाती है। किस में मिलेगी? हुगली। और हुगली कहां मिलेगी? गंगा में। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है जमशेदपुर, निकलती है रांची पठार से। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। महानदी अलग से पढ़ेंगे, बार बार बोल रहा हूं। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। अब अगला लिखो, ये महाराष्ट्र, ये त्रंबक पहाड़ी, गोदावरी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? गोदावरी नदी लिखो। गोदावरी निकलती है नासिक में त्रयंबक की पहाड़ी से। नासिक में त्रयंबक की पहाड़ी, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल ऑफ द त्रयंबक, नासिक महाराष्ट्र। डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व बहती है। निकलती है त्रयंबक की पहाड़ी से नासिक। लंबाई 1465, 1465, 1465 किलोमीटर लंबाई निकलती है नासिक में त्रयंबक की पहाड़ी से। प्रवाहित राज्य लिखो। महाराष्ट्र 1, छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। देखो छत्तीसगढ़ बॉर्डर टच किया है उसमें। हाँ मात्र गोदावरी अपवाद तंत्र। महाराष्ट्र 1, महाराष्ट्र 1, छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4। 1465 लंबाई, कितना? 1465 किलोमीटर लिखो। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। सेकेंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया। भारत की दूसरी लंबी, भारत की दूसरी लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इट इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाती है? गोदावरी। इसे हाँ यहीं पर लिख लेना, दक्षिण की गंगा
कावेरी। दक्षिण माने साउथर्न, दक्षिण, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, पूरे साउथ इंडिया कवर कर रही है, माने इसका कवर्ड एरिया ज्यादा है। समझ में आ रही कि नहीं? गोदावरी। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, क्या बोलते हैं इसे? वृद्ध गंगा, इसे वृद्ध गंगा, इसे बूढ़ी गंगा। स्पीड कम है, सियान हो गई है। अरे नदियां भी 4 अवस्था होता है, सुने हो? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, बच्चे जैसे 4 अवस्था से गुजरती नदियां। जब शुरू निकलती भारी उछलती, फिर जैसे ही प्रौढ़ावस्था में आएगी थोड़ा सा स्थिर होंगी, और वृद्धावस्था में स्लो हो जाती है गोदावरी टाइप। वो क्वेश्चन काम का नहीं है, तुम अभी इसको पकड़ो, समझ में आ रहा? 4 राज्य, कितने राज्य? 4। सहायक नदियां, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, नागपुर तरफ से वर्धा। महाराष्ट्र में वेन गंगा, पेन गंगा। छत्तीसगढ़ से इंद्रावती और सबरी, इंद्रावती और सबरी, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, वर्धा। और तेलंगाना में इसकी सबसे लंबी सहायक नदी माजरा, तेलंगाना में माजरा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और सबरी, महाराष्ट्र में वेन पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा नदी। कौन सी नदी? इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, सहायक नदी। वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, छत्तीसगढ़ में गोदावरी और सबरी। वैसी तेलंगाना में माजरा नदी। माजरा पर है निजाम सागर परियोजना, तेलंगाना में माजरा पर निजाम। क्या माजरा है? निजाम, ठीक है। तेलंगाना में पोलावरम बांध है, पोलावरम परियोजना तेलंगाना, माजरा पर निजाम सागर। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी 1, पोचमपाद 2, जायकवाड़ी 1, पोचमपाद 2, ठीक। तेलंगाना में पोलावरम और माजरा पर निजाम सागर प्रोजेक्ट हो गया। हुआ? फिर बोल रहा हूं, पोचमपाद, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी महाराष्ट्र। तेलंगाना में पोलावरम डैम है, पोलावरम, डिस्प्यूटेड बोला। और इसी की सहायक है सबसे लंबी तेलंगाना में माजरा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी तेलंगाना, निजाम सागर प्रोजेक्ट। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में केजी गोदावरी बेसिन बनाती है। क्या बनाती है? केजी गोदावरी, कृष्णा के साथ मिलकर एक बेसिन का निर्माण करती है। केजी गोदावरी बेसिन बोलते हैं। ये प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है इसमें, नेचुरल गैस, सुने हो? D6 ब्लॉक, नेचुरल गैस के रिसोर्सेस मिले हैं इसी ब्लॉक में, केजी गोदावरी में, सुने हो? 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कब्जा है D6 ब्लॉक में। केंद्र सरकार ने क्या नाम दिया है इसको? केजी गोदावरी को। ब्लॉक नंबर D6। इसी केजी गोदावरी बेसिन इलाके में क्या मिला है? प्राकृतिक गैस के क्या मिले हुए हैं? भंडार, डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैसेस, जिस पर अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को। केजी गोदावरी, क्लियर? इसी गोदावरी और कृष्णा में है NW4, नेशनल वाटरवेज नंबर 4। काकीनाडा से मरक्कानम, बोलो, नेशनल वाटरवेज नंबर 4 लिख लो, NW, राष्ट्रीय जल मार्ग 4। काकीनाडा आंध्र प्रदेश से मरक्कानम, बोलो, मरक्कानम आंध्र प्रदेश तक क्या है? NW4, क्लियर? क्लियर? विसर्जन, बंगाल की खाड़ी क्या बनाती है? डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती है। माने समुद्र के पास जाकर स्पीड कम हो जाता है तो अपने डेब्रिज या स्लिट्स को, माने जलोढ़ निक्षेप या मिट्टी को क्या करती है पता है? समुद्र के किनारे माने सामने में ही छोड़ देती है, डंप। तो इससे मैदान बनता है। डेल्टा बताया था कल का डायग्राम, डेल्टा। अब नदी बह रही है, मिट्टी, चट्टान को काट के मिट्टी ले जा रही, अचानक स्पीड कम हो गया तो समुद्र तक जाते जाते स्पीड कम हो जा रहा है, तो वहीं छोड़ देती है थक के, मैदान अलग अलग धाराओं में। क्लियर? इट्स फॉर्म द डेल्टा in front of the mouth of the sea, clear, while flowing. Is that clear? Godavari Nadi complete. Krishna Nadi, उद्गम, ओरिजिनेशन, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है,
कुल लंबाई 1400 किलोमीटर, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, प्रवाहित राज्य फ्लोड स्टेट महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, कर्नाटक शामिल हो गया। महाराष्ट्र, इसलिए तो कर्नाटक में महाराष्ट्र भी कृष्णा जल विवाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हम्पी तुंगभद्रा नदी कृष्णा में ही मिलेगी। महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, कितने राज्य? 4 राज्य में बहती है। लंबाई 1400 किलोमीटर। सेम NW4 यही बनाएगी, केजी गोदावरी यही बनाएगी, सेम गोदावरी के साथ। NW4 तो बोला हूं अभी आंध्र प्रदेश में। NW4 केजी गोदावरी बेसिन, कृष्णा नदी, इसके तट पर शहर लिखोगे विजयवाड़ा। कौन सा शहर है आंध्र प्रदेश में? विजयवाड़ा। गोदावरी के तट पर नासिक, नासिक, कृष्णा के तट पर विजयवाड़ा। क्लियर? विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर है आंध्र प्रदेश में, याद रखना। निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र, प्रवाहित राज्य 4, लंबाई 1400। तो दक्षिण भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी के बाद, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। NW4 बनाती है राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 4 और यही बनाती है केजी गोदावरी, गोदावरी के साथ मिलकर बेसिन आंध्र प्रदेश। परियोजना अलमाटी बांध, अलमाटी डैम, अलमाटी सुने हो? अलमाटी परियोजना। कृष्णा भगवान क्या खाते हैं? माटी। कृष्ण भगवान क्या खाते हैं? माटी। अलमाटी सुने हो? अरे अलमाटी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। एक दूसरा नागार्जुन सागर डैम परियोजना। नागार्जुन सागर सुना है? कृष्ण के मित्र कौन है? अर्जुन। कृष्ण भगवान क्या खाते हैं? माटी। अलमाटी 1, नागार्जुन सागर 2, 2 प्रोजेक्ट याद रखना। किस पर? कृष्णा पर। विसर्जन, हाँ वो भी डिस्प्यूटेड है लेकिन अभी उसको उतना ये नहीं करना है। विसर्जन बंगाल की खाड़ी क्या बनाएगी? डेल्टा। डेल्टा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, कावेरी, उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मैसूर, निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मैसूर से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मैसूर से निकलती है कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण की। इट इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथर्न गंगा, ऐसा समझ लो। साउथर्न, दक्षिण माने साउथर्न गंगा। ये इधर इधर बोल रहा हूं, ये देखो इधर साउथ आ गया ना, आया कि नहीं? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, केरल होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, पांडिचेरी होते हुए, 4 राज्य। कितने राज्य? दक्षिण की गंगा कहलाती है। इट फ्लोज इनटू द 4 स्टेट्स। कितने राज्य में बहेगी? 4। पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पांडिचेरी, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी 3+1। इसीलिए इन राज्यों के बीच चल रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। हाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, डबल स्टार लगाओ। कौन सा जल विवाद चल रहा है? कावेरी जल विवाद। लेंथ लिख लो 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा कावेरी माने पवित्रता की दृष्टि से, होलीनेस की दृष्टि से गंगा के समान है। वर्ष भर जल भरा रहता है इसमें, मतलब जो है वो भी लौटती मानसून से। तमिलनाडु क्लियर? हाँ हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता? जितने भी रिसोर्सेस हैं आसपास मिलते जा रहे हैं। चट्टान है ना नीचे, नीचे भाई आरकेएन धारवाड़ के बाद कडप्पा है। क्या है?
कुछ धारवाड़ है, कुछ कडप्पा है, तो उसमें मिल सकता है आगे। और कुछ गोंडवाना नहीं होंगे। अरे गोंडवाना माने फॉसिल्स वाला मामला होगा ना, समुद्र तट पर है ना, बस उसी नहीं। बेसिन माने समुद्र तट, समुद्र तट माने फॉसिल्स। हाँ बिल्कुल यार, ये करंट अफेयर्स में चल रहा है। कावेरी नदी लिख लिए, लिख लिए कावेरी। चलें आगे, आगे चलें। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विसर्जन बंगाल की खाड़ी क्या बनाएगी? डेल्टा। आप गौर कर रहे हैं दोस्तों कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्या बना रही है? डेल्टा। डेल्टा का शाब्दिक अर्थ होता है विविध स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित मैदान, माने नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित अलग अलग आकृति का मैदान, प्लेन्स, डेल्टा कहलाती है। समझ में आया? जब अलग अलग धाराओं में बढ़ती है तो एक प्लेन्स बनता है, कटा छटा। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक। ये मेजर रिवर कंप्लीट हुआ इधर का, कौन सा? पूर्व प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा? डेल्टा बनाने वाली नदियां इधर का बचा हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं? इसको कल करेंगे। क्लियर? माने हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको भारत में महत्वपूर्ण नदियां समझ में आ रहा होगा। कल हम चर्चा करेंगे, ये तो खत्म हो गए लगभग। कल आपको बताऊंगा केरल का पेरियार नदी कौन सा नदी? केरल का पेरियार, केरल का पंबा, केरल का नैना नदी बताऊंगा, केरल का पेरियार, केरल का पंबा, कर्नाटक का कोलार का पलार नदी। कोलार जिला में क्या है? पलार। और क्या है? पेन्नार। सुने हो? पलार, पेन्नार, वो मांडवी, शरावती, मांडवी, शरावती, पेन्नार, पलार, ये पढ़ेंगे। ज्यादा हो जाएगा करके रोक रहा हूं। इज दैट क्लियर? दादरे नदी, दादरे नदी, नई बाचन डुब्बेच करबो आज। मेरा क्या है? ठीक है, कल आपका कंप्लीट होगा मित्रों। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा फास्टर है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से अगर आपने वीडियो को 2-3 बार सुना तो उसी में याद हो जाएगा। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि बार बार वीडियो को सुने, नोट्स बनाएं, रिमाइंड कीजिए, रिमाइंड। अब ऐसा अचानक लिखने से याद नहीं हो तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जब तक आप इसमें वर्क नहीं करेंगे, वर्क करके फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे कि इधर जा रहे हैं, लेफ्ट की, राइट की, अप की, डाउन, किस में मिल रहा है, कहां से निकल रहा है, लेंथ कितना है, तब तक माइंड में सेट नहीं होगा। इसको करते करते हमको आज लगातार 20 साल प्लस हो गए, 20 इयर्स प्लस, इसलिए फ्लो। क्लियर? तो नया नया नदी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पंबा नदी सुने होंगे, पंबा, पलार बताएंगे। कुछ 4 नदियों को देकर मैच द फॉलोइंग देकर राज्य का क्या कर लोगे? क्लियर? तो कल परियोजना कंप्लीट और ये नदियां कंप्लीट। कल नदी का काम पूरा खत्म हो जाएगा और आगे भी चल देंगे, जल प्रपात, वाटरफॉल और झील कल का टॉपिक है। कल का टॉपिक आप सुन लो, नदी परियोजना 1, भारत की महत्वपूर्ण झील और जल प्रपात, क्लोज। नदी वाला, पानी वाला काम खत्म। अच्छा, खास बात सुन लो, अब कल से मैं छत्तीसगढ़ शुरू कर रहा हूं इवनिंग में। कहां? यस, आप तैयार रहिए। मैं आऊंगा तो सीजी शुरू होगा और आधा घंटा रोज चलेगा ज्योग्राफी। क्लियर? चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा चले, 8 बजे तक चलेगा सीजी और 8 से 8:30 चलेगा व्हाट? हाउ अबाउट टू स्टार्ट द क्लास दिस टाइप ऑफ मोड? ठीक रहेगा? बता रहा हूं उसका। ओके, थैंक यू। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। If you find any difficulty, you can contact me and you can comment in the comment box, dear friends. Good night.